नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का दिन भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं एकादशियों में से एक आमला की एकादशी, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का पवित्र अवसर माना जाता है। इस दिन आमला वृक्ष की पूजा, मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ जीवन के कष्टों को दूर करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पवित्र वीडियो में आमला की एकादशी का महत्व और इस दिन की भक्ति से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हैं। जय श्री विष्णु। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जानेंगे आमला की एकादशी व्रत का संपूर्ण महत्व और इसका पवित्र इतिहास। आमला की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस एकादशी का नाम आमला की इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन आमला या आंवला वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आमला वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और सभी देवताओं का वास होता है। इसी कारण इस दिन आमला की पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। आमला की एकादशी का इतिहास बहुत ही प्राचीन और प्रेरणादायक है। पुराणों में वर्णन में मिलते हैं कि एक बार एक धार्मिक नगर में सभी लोग श्रद्धा से इस व्रत को पूजा किए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी दिव्य कृपा और मोक्ष का वरदान दिया था। इस व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। ये व्रत पापों को नाश करते हैं, मन को शांत करते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जो भक्त नियम और विश्वास के साथ आमला की एकादशी का व्रत करते हैं उसे हजारों युगों के समान पुण्य फल मिलता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए 2026 में आमला की एकादशी के पवित्र दिन इस व्रत को अवश्य अपनाइए और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री विष्णु। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं आमला की एकादशी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक धार्मिक नगर में सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। उस नगर के लोग विशेष रूप से आमला वृक्ष की पूजा करते और आमला की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से मनाते थे। उस नगर का राजा भी विष्णु भक्त था और प्रजा के साथ मिलकर इस व्रत को करता था। एक बार आमले की एकादशी के दिन सभी लोगों ने मिलकर आमला वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन किया, दान दिया और रात भर जागरण भी किया था। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति आमला की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा और प्रजा आनंद से भर गए। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आमला वृक्ष में सदैव उनका वास रहेगा और जो भी इस दिन आमला की पूजा और दान करेगा उसे अनंत पुण्य मिलेगा। तब से लेकर आज तक आमला की एकादशी का व्रत मोक्ष, सुख और समृद्धि का महान साधन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आमला की एकादशी के दिन नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करके भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करें। जय श्री विष्णु। अभी हम जानेंगे आमला की एकादशी व्रत 2026 की सही विधि, नियम और पूजा क्रम के बारे में। आमला की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। इस दिन मन, वचन और काम से पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस एकादशी पर आमला वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व होता है। आमला वृक्ष के नीचे जल चढ़ाइए, दीप जलाइए और फूल, अक्षत, धूप अर्पण करें। अगर आमला वृक्ष उपलब्ध ना हो तो घर में आमला फल रखकर भी पूजा की जा सकती है। पूजा के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी पत्र चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्रम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें।
इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। भक्त अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार निर्जल व्रत, फलाहार या एक समय का व्रत कर सकते हैं। झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहना बहुत आवश्यक माना जाता है। रात में भजन, कीर्तन और विष्णु नाम स्मरण करना अत्यंत शुभ होता है। अगली सुबह द्वादशी के दिन ब्रह्म भोजन या दान के बाद व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। माना जाता है कि जो वक्त आमलकी एकादशी का व्रत सही विधि और पूरी श्रद्धा से करते हैं, उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। जय श्री विष्णु। अभी हम बात करेंगे आंवले के वृक्ष की पूजा के पवित्र और अद्भुत महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में आंवला वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसी कारण इसकी पूजा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता का निवास होता है। इसीलिए आंवले की पूजा करना कई तीर्थों के दर्शन के समान फल देता है। विशेष रूप से आंवलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, जल अर्पण, दीप प्रज्वलन और परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति नियम और श्रद्धा से आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आंवला आयुर्वेद में भी अमृत के समान माना जाता है, जो शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाता है। इस प्रकार आंवले का वृक्ष धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आंवले के वृक्ष की पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री विष्णु। अभी हम जानेंगे आंवलकी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। आंवलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इस दिन मन को शांत और विचारों को पवित्र रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। पहला उपाय है, आंवला वृक्ष के नीचे जल चढ़ाइए, दीप जलाकर और 7 परिक्रमा करें। इससे पाप नष्ट होते हैं और विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। दूसरा उपाय है, इस दिन आंवला का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आंवला, मिश्री या कपड़े का दान करने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये जाप मन की चिंता दूर करते हैं और ग्रह दोष शांत करते हैं। चौथा उपाय, तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु को भोग अर्पण करें और एकादशी व्रत कथा पाठ करें। पांचवा उपाय, इस दिन अन्न का सेवन ना करें और सात्विक विचारों के साथ फलाहार या निर्जल व्रत रखिए। माना जाता है कि आंवलकी एकादशी पर किए गए ये उपाय व्यक्ति को रोग, कर्ज और कष्टों से मुक्ति देते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इस पवित्र दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ ये उपाय अपनाइए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री विष्णु। अभी हम जानेंगे आंवलकी एकादशी के पवित्र दिन पर बोले जाने वाले विशेष मंत्र और स्तोत्र, जो भक्ति को और भी शक्तिशाली बना देते हैं। आंवलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले विष्णु मूल मंत्र को जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप मन की चिंता दूर करते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता लाते हैं। इसके बाद आंवला वृक्ष के सामने या घर के मंदिर में ये मंत्र बोले। ओम धत्री फला समझुते सर्वदेव स्थिरतलाय आम्लके नमस्तुभ्यम विष्णु लोके प्रतिष्ठिते। इस मंत्र से आंवला वृक्ष की पूजा सफल होती है और विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है।
आमलकी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या कम से कम उसके कुछ नाम पढ़ना बहुत ही पुण्य काम माना जाता है। अंत में शांति और रक्षा के लिए ये श्लोक जरूर बोले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माना जाता है कि आमलकी एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति के साथ बोले गए ये मंत्र और स्रोत पाप नाश करते हैं, सुख समृद्धि बढ़ाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस पवित्र दिन मंत्र जाप के साथ भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करिए। जय श्री विष्णु। तो दोस्तों, इसी प्रकार आमलकी एकादशी का पवित्र व्रत मंत्र और स्तोत्र के साथ हमें भक्ति, शांति और पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं। अगर हम इस दिन श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु को स्मरण करें तो जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस पवित्र एकादशी पर मंत्र जाप और भक्ति को अपनाइए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री विष्णु। धन्यवाद।